तीनों भगवानों से निकल रहे तीनों गुणों का प्रभाव आपके ऊपर है। जीव के बस का नहीं कि आप इनसे बच सको। इसको बचने का तरीका है, इसकी एंटीबायोटिक बताई भगवान। वो क्या है कि डेरे डंडे खुश रहो और खुश रे लहे न मोक्ष। ध्रुव प्रहलाद भी जब उधर गए तो फिर गृहस्थी में क्या दोष। यानी आपको फिर भी क्लियर करते हैं कि गृहस्थी का तात्पर्य ये नहीं है कि भाई ब्याह करवाना गृहस्थी हो है। ब्रह्मचारी रहो या गृहस्थ में रहो, घर में रहो यानी करके खाओ, करो और भक्ति करो। कर्म सन्यासी नहीं होना चाहिए, कर्म योगी बने रहो। जैसे हमारे यहाँ भक्त रहते हैं जिन्होंने कईयों ने शादी नहीं करा रखी तो वो कर्म योगी हैं, यहाँ कर्म सन्यासी नहीं है, वो भी गृहस्थी है समझ लो। यहाँ सबकी सेवा करते हैं, अपना भक्ति भी करते हैं और साथ में अपनी सेवा भी करते हैं। तो इसी प्रकार भक्ति इस मोक्ष होगा इस मंत्र से जो दास के पास है और इस सिमरण से। चाहे वो गृहस्थी शादी शुदा करो और चाहे ब्रह्मचारी करो, दोनों का मोक्ष इसी से होगा। चाहे खुश रहे करो, इजड़े करो, वो भी मनुष्य है, वो भी पार होंगे। पर यह वृत्ति बदले जब बात बने तो ज्ञान से सत्संग सुने तो सबको असर होगा। तो प्रसंग जो चल रहा है उस पर आते हैं। जो परमात्मा ने बताया काल को कि तूने ऐसा जुल्म कर दिया, हाहाकार मचा रखी और मैं इनको जाकर ज्ञान बताऊंगा, तो एकदम भयंकर होकर मुझे मारने के लिए दौड़ा धर्मदास। परमात्मा बता रहे हैं और मैंने श्वास का सिमरण कर दिया, सतनाम का सिमरण किया और उस सिमरण के ताकत से वो इतना कंडम हो गया, ऐसी स्थिति होगी, ऐसा गिर गया पृथ्वी पर जैसे पक्षी की पांख कट जाया करें, वो उड़ नहीं सकता और पड़ा पड़ा फड़फड़ा रहा होता है। अपने आत्माओं परमात्मा उन्होंने तो कोई ज़रूरत नहीं थी सिमरण समरण करने की, वो तो मालिक है। लेकिन हमें ये सतर्क करना चाहते हैं कि जिस समय आपके ऊपर कोई भी आपत्ति किसी प्रकार की आ जाए, चाहे कोई आध्यात्मिक है या सांसारिक है, उस समय आपको प्रथम मंत्र मिला है तो प्रथम मंत्र का सिमरण शुरू कर दीजिए, जाप करिए। द्वितीय मिला है तो द्वितीय का शुरू कर दीजिए। सारनाम मिला है तो वो सारनाम और सारा मिला करके जो बनाया गया है उसको उसका जाप कीजिए, तो आपके ऊपर तुरंत उसका प्रभाव हट जाएगा। कोई भी किसी प्रकार का संकट आ पड़ा है, यदि आपकी मर्यादा सही होगी, आपका कनेक्शन पावर ठीक होगा, यानी काम नाम खंडित नहीं होगा, तो आप पर वो कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। अब वो उस माध्यम से परमात्मा हमें सतर्क कर रहे हैं कि कभी तुम्हारे ऊपर ऐसी आ भी जाती है आपदा तो तुरंत मालिक ने याद जरूर करी इस स्मरण के माध्यम से। फिर देखियो तो उस समय वो ऐसी स्थिति में आगे गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करती है। अब उसने देख लिया, काल ने देख लिया कि भाई जोगजीत के पास कोई शक्तिशाली मंत्र है, इसने तो मुझे कंडम कर दिया। तो इसने फिर चापलूसी का सहारा दिया। आप देख लो, यहाँ यथा राजा तथा प्रजा, जिसा यो भगवान है इसी हमारा सबका नेचर ऐसा ही है। हमारे से कोई बोधा आदमी है यानी कमज़ोर है, शारीरिक कमज़ोर है या वैसे व्यवस्था में कमज़ोर है, तो हम उसके सिर पर चढ़ जाएं और जब तगड़ा सामने आ जा, उसने हाथ जोड़ा, हाँ जी चौधरी साहब। एक शराबी जावा था शराब पिए गली में, सामने एक बनिया आ गया, बनिया लाला जी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक होते थे गाँव में, एक दो चार घर होते थे। तो शराबी ने जब देखा उस बनिया को गाली देने लग गया तो दूसरा बोला, अरे बोलिए ना लाला जी, शराब पी रहा है। इतने में एक लठ ले रहा था कंधे पर तगड़ा सा आदमी, वो बोला, अरे क्या कौन है, क्या कर रहा है? बोला, चौधरी साहब नमस्ते। तो लाला जी बोले, भाई तो 2 डाल की पी रहा है।
ये तो दो तरह की पी रहा है, शराब पी रहा था, मन ने गाल दे रही, ठाडा दिखा इसने हाथ जोड़ा यू। तो यू काल तो दो तरह की प्यारा खींचने मारे थे, और खूब भी ये दो तरह की पी रहा है। जब इसने नो देखा कि मैं इसने मारूंगा, जब ताकड़ पाड़ के गया, जब परमात्मा ने उसकी देह तोड़ दी, जब पड़ा पड़ा तड़फे और शायद से घिसड़ के और चरण पकड़ दिए धर्मदास मेरे आके, तुम्हारे भगवान 21 ब्रह्मांड के मालिक ने, इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने। और बुरी तरह रोए, तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरा छोटा भाई, छोटे तो गलतियाँ करा करते हैं, बड़े तो माफ़ी करा करते हैं, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने तो वैसे भाई जान कर आपके साथ लड़कपन कर दिया है, माफ़ कर दो, मैं तो आपको भगवान पिता के समान मानता हूँ, मुझे क्षमा करो। जब बुरा हाल कर दिया, जब मैंने कहा ठीक है, फिर कहता है मुझे कुछ, आप नीचे जाओगे? कहाँ जाऊँगा भाई, मेरे को आदेश हो गया, मैंने जाना पड़ेगा, बस की बात नहीं। तो एक काम करियो, क्या कुछ मेरी कुछ डिमांड है या पूरी करियो पहले। परमात्मा बोल के क्या डिमांड है तेरी? इसने कहा कि नो नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। परमात्मा बोले ठीक है, वचनबद्ध हो गया। मांग क्या मांगता कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में, और जीव थोड़े ले जाना। यदि आप सारे जीव अभी ले जाओगे तो मैं भूखा मरूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मुझे तो श्राप लगा हुआ है। परमात्मा बोले श्राप भी तो तेरी बकवादों से लगा होगा, है तेरे मारने चला टक्या नहीं, ये भी दुखी कर दिया आत्मा। 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजे। कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे आप ऐसा वचन दो और फिर तुम नीचे जाना। क्या मांगा इसने? एक तो ये मांगा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे उस समय कितने ही जीव ले जाना। और दूसरी प्रार्थना ये की थी कि दाता, आप जोर जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान सुना के, और जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे हृदय से, वो आपका हो और शेष मेरे रहें। तो परमात्मा को पता था कि ज्ञान इनको हो जाएगा, फिर यहाँ रहेंगे कैसे, ज्ञानत कराऊंगा इनको जाके चौथे युग में। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, यह भी मान ली तेरी प्रार्थना। फिर क्या कहा कि त्रेता युग में मेरा एक अंश जाएगा, रामचंद्र नाम होगा, राजा दशरथ के घर जन्म होगा, और उसके प्रारब्ध में ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी पत्नी को एक राक्षस उठाएगा, लंका में ले जाएगा, और उस समय उससे छुड़वाने के लिए उसको पुल की आवश्यकता पड़ेगी समुद्र पार करने के लिए। आपके बिना ये काम दाता कोई नहीं कर सकता, या दया करियो।